करने में हमारे हाजी अब्दुल रहमान साहब, सदर सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड, सेक्रेटरी जनाब इरफान अंसारी साहब, मोहम्मद इरफान साहब, नायब सेक्रेटरी जनाब सलामत साहब, नायब सेक्रेटरी जनाब हाजी अब्दुल रशीद साहब, हमारे मोहतरम जनाब खुर्शीद अंसारी साहब, जनाब खान साहब, हजरत मौलाना शफीउल आसमी साहब, जनाब सैयद तनवीर साहब और से नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के द्वारा 2026 मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं का कांके प्रखंड स्तरीय प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह वाकई में भव्य तरीके से समापन हो चुका है। हमारे अगल बगल में देख सकते हैं बैठे हुए हैं, इधर झामुमो के लोग हैं और कांके सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया के भी सभी लोग हैं और जो सदर हैं जिनके द्वारा जिनके पहल से यह कार्यक्रम प्रति वर्ष किया जाता है, यही है कांके सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया के सदर हाजी अब्दुल रहमान साहब। इन्हीं से हम डायरेक्ट बात करते हैं और कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आज सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड के जानिब से मेधावी छात्र छात्राओं को जो 10वीं में जैक से 80% से ऊपर, ICSE CBSE से 90% से ऊपर था, सभी बच्चियों को सम्मानित किया गया और उनको प्रोत्साहन के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए हम लोग जो प्रोग्राम किए थे बहुत अच्छा कामयाब रहा। उसके लिए हमारे मंत्री साहब जनाब हफीजुल हसन साहब और हमारे IPS अधिकारी DIG साहब जो हमारे नौसाद साहब थे वो भी यहाँ मौजूद थे और बहुत सारे पदाधिकारी अंजुमन के थे, साथ में झारखंड के वरिष्ठ नेता लोग भी यहाँ पर थे। उन लोगों के बीच में हम सारे बच्चियों को बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करने का कोशिश किए हैं और ये सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया एक पहल कर रही है, कोशिश कर रही है कि हमारे प्रखंड के अंदर में जितने बच्चे और बच्चियां हैं उसको प्रोग्राम के तहत जो हम लोग पिछले सालों से करते चले आ रहे हैं कि हर साल इसको हम लोग कंटिन्यूअस रखने का कोशिश करेंगे। और इससे एक मैसेज होता है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद में गांव में एक मैसेज जाता है और सारे बच्चों में एक लालसा लग जाता है, उसके अंदर में एक जुनून पैदा होता है कि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए और हमको भी पढ़ना चाहिए। यही इसका मुख्य उद्देश्य है और सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की कोशिश किया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अच्छा, कितने लोगों को आपने आमंत्रण दिए थे यहाँ पर शामिल होने के लिए? प्रखंड के लोगों को? प्रखंड के लोगों में से कांके प्रखंड के 103 गांव में से 32 पंचायत है और 32 पंचायत में जितने प्रखंड के अंजुमन है सारे लोगों को हम लोग दावत दिए थे। खास इसके बाद यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग थे कांके प्रखंड के अंदर में, इस सारे लोगों को दावत दिए थे यहाँ पर आने के लिए, इस समारोह में आने के लिए। और बहुत लोग यहाँ पर आए, कुछ लोगों कुछ अपना ज़रूरत की वजह से नहीं आ सके, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा दुख है कि बहुत लोग नहीं आ सके, जो तो हम समझ रहे हैं कि नहीं आ सके हैं जो, लेकिन उनका कैसी मशगूलियत थी उनकी जिसकी वजह से नहीं आ सके। झामुमो के नेता हैं, वरिष्ठ नेता कहिए, खुर्शीद अंसारी साहब, भव्य तरीके से वाकई में आज कार्यक्रम का समापन हो चुका है। पहले तो लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और पहले आपको सेहत के लिए दुआ के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूं। ये प्रोग्राम सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके की ओर से हर साल अलग अलग कामों में सरकार द्वारा जो कल्याणकारी काम है, हम लोग उस पर हमेशा उनके साथ, उनके योजना के साथ और देश कैसे विकास करे उनके हर काम के साथ हम लोग खड़े हैं। इसी सिलसिले में एजुकेशन में, तालीम के मैदान में हम लोगों ने पिछले साल भी किया था, इस साल 2026 में जो मेधावी छात्र थे, दोनों पीछे 2025 और 2026 में बड़ी फ़र्क हुआ। 2025 में जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम से इतना मोटिवेट लोग हुआ, समाज में इसका इतना अच्छा असर बना कि उससे ज़्यादा लोग इस बार इस प्रोग्राम में शामिल हुए और फर्स्ट क्लास करने वालों की संख्या जैक में या CBSE में उनकी संख्या भी ज़्यादा बढ़ा। हम ऐसा मानते हैं कांके में ऐसा बढ़ा है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो पिछला प्रोग्राम किया था ये कहीं ना कहीं बहुत ही कारआमद साबित हुआ, जिसका असर आज दिखाई दिया। अच्छा, सभी समुदाय के लोगों को आपने सम्मानित किया ना? सबसे पहली बात यह है ना कि अंजुमन इस्लामिया कांके
झारखंड के नीति सिद्धांत के साथ, संविधान के नीति सिद्धांत के साथ चलती है, या किसी विशेष समुदाय के साथ नहीं चलती है। जरूर जिन अंजुमन इस्लामिया देखने के बाद लोगों को समझ में आता हो। पिछली बार हम लोगों ने एक आदिवासी बच्ची, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं हो पाया था कि पैसे की कमी थी। 18,000 रुपये पैसे के चलते उनका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने पैसा उनको दिया और उनको सर्टिफिकेट दिलाया। हम लोग हर समुदाय यहाँ पे आज जो टॉप किया है, आज JPSC का जो विनोद नाम है, महतो जी हैं, तो उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। तो हर समुदाय के लोग ने यहाँ, हमको लगता है कि ज़्यादा से आपका सेंट जोसेफ स्कूल से जितने बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, उसमें से ज़्यादा हम मुस्लिम समुदाय से हटके थे। तो अनीता से ज़्यादा से हटते, आपका ये कस्तूरबा से जाए उसमें हट के ज़्यादा थे। हम तो ये कह सकते हैं ना कि ज़्यादा लोग, इसमें जितने लोग थे वह मुस्लिम समुदाय से हट के बच्चियाँ थी, जिसको हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है। और हम लोग हमेशा जात का जो मतभेद है, हम लोग इसको हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। और एक सिद्धांत, एक इंसान, एक मानव, ऐसा सिद्धांत को लेके हम लोग का सेंट्रल अंजुमन आगे बढ़ रही है। कांके सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया के नायब सदर मोहम्मद चांद साहब, हम लोग जो प्लान बनाए थे उससे बेहतर ये प्रोग्राम रहा, और जितने जो VIP आए थे वो लोग भी खुश होकर गए। थोड़ा सा हम लोग का मंत्री थोड़ा सा आने में थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन सक्सेसफुल रहा हम लोग का प्रोग्राम, और अगले साल से काफ़ी बेहतरीन रहा। और पूरे गार्जियन भी इस बार इंटरेस्ट लिया कि भाई मेरे बच्चे लोग को सम्मानित हो रहा है तो हम भी जाएं, और आने में कोई कोताही नहीं किया, और पहले से बेहतर रहा। और अंजुमन जो है ना, जो काम करने के लिए जो अपना मतलब ये उम्मीद लिए हुए है, जो प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसमें खरा उतरा, और आइंदे इससे भी बेहतर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जमियतुल मोमिनीन का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कई बार हमने आपको वीडियो साझा किया है। यही है जमियतुल मोमिनीन के सेक्रेटरी नूर आलम साहब, इनसे हम बात करेंगे। और अभी फ़िलहाल में कांके सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया के सदस्य हैं और पूर्व में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। अभी फ़िलहाल कांके सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया में सदस्य के रूप में हैं। खुशी हुई कि पूरे प्रखंड स्तर से जैक बोर्ड का छात्र छात्राएँ और CBSE ICIC बोर्ड के छात्र छात्राएँ, कुल 90 छात्र छात्राएँ यहाँ पर उपस्थित आज हुए। और इससे खुशी की बात है कि आज इस प्रोग्राम में हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी साहब, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, जो यहाँ पर आके मुख्य अतिथि का भूमिका निभाए। ये आज हमारे प्रखंड स्तर के लिए इसलिए भी खुशी की बात है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कमेटी के प्रत्येक लोग, मैं खुद गांव-गांव दौरा करके, स्कूल दौरा करके, सभी 80% जो जैक बोर्ड में पास किए थे बच्चे बच्चियां, और 90% में CBSE और ICIC बोर्ड में जो पास किए थे, उन लोगों को तक पहुंच के, उन लोगों को मोटिवेट करके यहाँ तक लाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रखंड स्तरीय जो प्रोत्साहन समारोह आज हुआ है, हम लोग को यहाँ पर कोई सरकारी फंड नहीं मिलता है। हम लोग खुद अपना मेहनत करते हैं और साथ में अपना पैसा भी लगाते हैं, और इतनी बड़ी प्रोग्राम को सफल करने में सफल आज हुए। और सबसे खुशी इस बात की है कि उन बच्चे बच्चियों का गार्जियन भी आज यहाँ पर थे। आज उन बच्चे बच्चियों को जब से यहाँ पर सम्मान मिला, निश्चित तौर पर है कि उसे भी लगेगा कि हमारा जो हम पढ़ के जिस तरह का रिजल्ट पास आउट दिए मैट्रिक में, आने वाला कल में उसे भी लगेगा कि हाँ, हमें जो हौसला अफजाई एक प्रखंड स्तर पे मिला है, वो निश्चित तौर पर है आने वाले कल के लिए मेहनत करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में जो उसका मुकाम है इंटर ग्रेजुएशन करना, या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है, इसके बाद JEE मेंस का हो, नीट का हो, कैट का हो, जेट का हो, सेट का हो, बहुत सारे कोर्सेस है। तो निश्चित तौर पर है कि उसके तरफ वो सब रुख करेंगे। और जो समाज की जो बुराइयां यहाँ पर दिखता है, वो बुराइयां से भी लगता है कि आज जो मैसेज जाएगा प्रखंड स्तर में, तो जो बच्चे थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये हौसला अफजाई के बाद हमको लग रहा है कि वो सबको भी हिम्मत आएगा और पढ़ाई की तरफ रुख करेंगे।
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रखंड स्तरीय जो ये प्रोग्राम ज़रूर था, मगर ये राज्य स्तरीय निश्चित तौर पर ये चेहरा दिखेगा और देश स्तरीय भी दिखाई देगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हर प्रखंड में, जिला स्तर में इस तरह का प्रोग्राम लोग करें। बहुत से समाजसेवी है, सरकार को आपका सहयोग करे या ना करे, हम लोग समाज में है आईना दिखाने वाले, खुद हम लोग आगे बढ़े, 2 पैसे 1 पैसे 5 पैसे चंदा करें और इस तरह का हम लोग प्रोत्साहन सम्मान समारोह करें। निश्चित तौर पर एक समाज में अच्छा पैगाम जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आज कहना चाहता हूँ। अब झामुमो के नेता कहिए, वरिष्ठ नेता कहिए या केंद्रीय सदस्य समनूर मंसूरी साहब, आज मैं सबसे पहले सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके पहल से आज पूरे कांके प्रखंड या अन्य जगहों से जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको जो सम्मान देने का इन्होंने काम किया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और आने वाले दिनों में इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा कांके क्षेत्र में या पूरे झारखंड क्षेत्र में, क्योंकि इनका जो ये प्रयास है इससे हमारे जो क्षेत्र के छात्र और छात्राएं हैं उनमें धीरे धीरे प्रतिभा और ज़्यादा बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों में ये सोच पैदा होगा कि आने वाले कल में हमको भी अंजुमन इस्लामिया कांके की ओर से प्रोत्साहित किया जाए, मेडल दिया जाए और सर्टिफिकेट दिया जाए। तो इस तरह का कार्यक्रम समाज के लिए, क्षेत्र के लिए और झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो राज्य सरकार है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो आप लोग देखते होंगे मीडिया के माध्यम से, बहुत सारा इंटरव्यू आप लोग भी लेते हैं कि शिक्षा पर उनको विशेष ध्यान है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान है और वो जो गरीब तबके के छात्र और छात्राएं हैं, अगर वो पढ़ने में अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो अगर योग्य हैं तो विदेश तक भेजने का काम कर रहे हैं। छात्रवृत्ति से लेके अपने तरफ से भी बहुत सारा सहयोग उन्होंने देने का काम किया है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, आने वाले दिनों में जो गांव देहात सुदूर क्षेत्र से जो लोग गरीब बच्चे आते हैं उनको भी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है और मिलेगा, ये हम लोगों का सोच है। और ख़ास करके अगर इस तरह का कार्यक्रम क्षेत्र के तमाम लोग मिलकर करें और सहयोग करें तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में कांके ही नहीं पूरे झारखंड में कांके का नाम रोशन होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं समनूर मंसूरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य और 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का मैं राज्य स्तरीय सदस्य भी हूँ।